हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अब भी जो हमारा चल रहा है वो चैप्टर नंबर 33, जिसका स्ट्रक्चर नंबर 1 यानी कि 33 चैप्टर 33 आज हम लोग शुरू करेंगे। ये बड़ा चैप्टर है लेकिन इसमें सीखने वाली बात भी बहुत है। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है एम्फेटिक स्टेटमेंट, यानी कि जोरदार कथन। किसी चीज को जोरदार तरीके से कैसे बोला जाता है और स्ट्रक्चर में जो है उसे सीखेंगे और इसमें जो भी एक्स्ट्रा बातें हैं वो भी हम लोग सीखेंगे। स्पेशली आज ईट का यूज करके कैसे एम्फेटिक सेंटेंस बनाया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इस चैनल पे पहली बार है तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, उसके लिए एडवांस में आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आइए शुरू करते हैं। और एक बात और दोस्तों, ये बुक वैसे तो है ट्रांसलेशन की, लेकिन अगर आप हिंदी बोलते, सुनते, सीखते, समझते हैं तो यानी कि हिंदी भाषी के लिए आपका अगर हिंदी लैंग्वेज आपका मदर टंग है और इंग्लिश सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको ये बुक बहुत ही हेल्पफुल होगा और ये अपने से भी पढ़ सकते हैं। और हम दोस्तों इसमें शुरू से फर्स्ट चैप्टर से एक एक स्ट्रक्चर को वीडियो बनाते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। उसमें एक्स्ट्रा बातें भी सब में किए हैं, कंसेप्ट को बताए हैं। आप चाहे तो वो भी आप देख सकते हैं और इस बुक से या अपने मन से सिचुएशन और कंडीशन को क्रिएट करके आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इनका इंग्लिश लैंग्वेज ज़रूर इम्प्रूव करेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी और पकड़ भी मजबूत होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बोलते हैं, इसमें दो स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर 1 का फर्स्ट सेकंड, तो ये मेन स्ट्रक्चर है। इसी में सब कुछ हम लोग सीख लेंगे। जैसे हिंदी में बोलते हैं, मैंने ही तो यह किताब लिखी है, मैंने ही तो इसे देखा है, मैंने ही तो यह सीखा है या सिखाया है। कुछ भी जब स्ट्रेस देते हैं मैंने, उसने ही तो, जैसे दूसरा है तुमने ही तो उसे गाली दी है। यहाँ पे क्या सिंपल बोलते, तुमने उसे गाली दी या गाली दी है, दोनों चलेगा। लेकिन यहाँ तुमने ही तो उसे गाली दी है, तो स्टेटमेंट को और क्या बनाया जा रहा है, एम्फेटिक, यानी कि जोरदार बनाने के लिए। और ये हिंदी में आप अक्सर बोलते होंगे, तो उसका इंग्लिश कैसे करेंगे वो आज सीखेंगे। राम ने ही तो यह कुर्सी तोड़ी है, सीधा बोल सकते हैं राम ने यह कुर्सी तोड़ी या राम ने कुर्सी तोड़ी है। यहाँ पे क्या है, राम ने ही तो यह कुर्सी तोड़ी है। इसका मतलब यह है कि आप उस पे ही स्ट्रेस दे रहे हैं या एकदम फाइनल डिसीजन की इसने ही तोड़ी है। आपने शायद वो देखा हो और आप किसी को बता रहे हो, ठीक है। शिक्षा ही तो हमें अच्छा बनाती है, ठीक है। अगर इस तरह से आप बोलते हैं और उसका इंग्लिश आप बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और इस बुक में इसी तरह का दिया हुआ है जो आप डेली लाइफ में बोलते हैं हिंदी में, और उसको एक स्ट्रक्चर लिया है, ट्रांसलेट करके दिखाया। लेकिन दोस्तों, ये बुक इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन की बुक ना माने, आप थोड़ा अपने से बना सकते हैं, या हम पूरा कर चुके हैं दोस्तों, 70 to 80% लगभग हो गया है। उसको आप एक एक करके छोटा छोटा वीडियो है 10 से 15 मिनट का, आप देखें और सीखें, ठीक है दोस्तों। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले होगा इट इज, और पास्ट की बात करेगा तो इट वॉज, ठीक है। तो एक कंसेप्ट देख लेते हैं, वो अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है। चाहे इट्स भी आता है, इट्स
तीन तरह का यूज होता है, चाहे इट इज हो, इट प्लस वाज हो, चाहे इट प्लस हैज हो, तीनों को इट्स बोला जा सकता है। ये एपोस्ट्रोफ एस नहीं है, ये इट्स है, क्योंकि प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगता है। क्लियर? और इट इज, इट वाज, इट हैज, आपको सेंस कैसे लेना है? आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग, चूंकि ये कन्वर्सेशन होता है, चाहे कम्युनिकेशन की बात करता है, तो आगे पीछे भी सेंटेंस होता है, स्टेटमेंट होता है, उसको देख के आपको समझना होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ये इतना समझ ले। तो पहला इतना को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारा यही है। तो इट इज के जगह हम लोग इट्स लिखें शॉर्ट करने के लिए। और दोस्तों, अगर उसके जस्ट बाद चाहे तो नाउन आए चाहे प्रोनाउन आए, ठीक है, कोई भी आ सकता है। तो यहां पर नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, कुछ भी आ सकता है। उसी तरह प्रोनाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, इट के साथ हमारा प्रेजेंट में इज ही रहेगा, पास्ट में वाज ही रहेगा। अगर इधर प्लुरल में ज़्यादा है या एक से ज़्यादा है प्लुरल है, तो आप इट आर नहीं करेंगे या पास्ट में इट वर नहीं करेंगे। क्लियर? तो इट्स समझ गए, इट इज नाउन, नाउन रहेगा तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। लेकिन अगर प्रोनाउन रहता है और उसमें पर्सनल प्रोनाउन, तो आप जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन दो तरह से लिखा जाता है। एक सब्जेक्टिव केस जो सब्जेक्ट के जगह पे वर्ब के पहले आता है, ऑब्जेक्टिव केस जो वर्ब के बाद आता है, उसे ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। जैसे आई मीन्स मैं और मी मना मुझे, मुझको, ये ऑब्जेक्ट के बाद आता है, इसलिए से ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। अगर प्रोनाउन पढ़े होंगे तो ये सब आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आ रहा होगा। वी सब्जेक्टिव केस, अस ऑब्जेक्टिव केस, यू दोनों सेम होता है दोस्तों। यू के साथ चार कंसेप्ट है। पहला, अगर हिंदी में तुम बोलते हैं तो भी इंग्लिश यू, आप बोलते हैं तो भी इंग्लिश यू, और एक के लिए बोलते हैं तुम लोग, उसके लिए भी इंग्लिश यू, आप लोग बोलते हैं उसके लिए भी इंग्लिश यू। यानी कि सिंगुलर भी इंग्लिश यू, प्लुरल भी इंग्लिश यू। और उसमें यह नहीं है कि अगर एक बोल रहा है इज लगा देंगे, एक से ज्यादा बोल रहे तो आर लगा देंगे, सबके साथ प्लुरल वर्ब ही यूज होता है। और इसके साथ एक चीज और है, सब्जेक्टिव केस भी यू, ऑब्जेक्टिव केस भी यू। कंसेप्ट क्लियर? अब आइए दोस्तों, तीसरा, ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहता है। यहां पर भी एक कि सब्जेक्टिव केस हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो, इट का इट ही होता है। एक छूट गया था, दे वे लोग का देम। ठीक है दोस्तों। और पर्सनल प्रोनाउन को इतना को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट पर्सन, इतना को बोलते हैं सेकंड पर्सन, इतना को बोलते हैं थर्ड पर्सन। ये आप जानते होंगे। ठीक है दोस्तों। अब इस पे इतना ही। अब इसके बाद अगर बोलना हो कि मैं ही हूं, तो क्या बोलेंगे? इट इज पहले लिखते हैं, इट इज आई। अगर सिर्फ बोलते हैं मैं ही हूं तो इट इज आई या इट्स आई दोनों बोल सकते हैं। इसके साथ कुछ भी लगा सकते हैं। इट्स पहले, इट्स वी, हम लोग ही हैं। इट्स यू, इसमें चारों आप लोग ही हैं, तुम लोग ही हो, जो भी हो। इट्स ही, इट्स शी, इट्स दे। ये क्या हुआ? सभी हमारा सब्जेक्टिव केस आया। लेकिन दोस्तों हम सिर्फ इतना ही बोलते हैं मैं ही हूं, तो यहां पर आप ऑब्जेक्टिव केस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट्स मी, इट्स अस, इट्स यू का यू, इट्स ही या इट्स हिम या इट्स शी या इट्स हर या इट्स
देम। लेकिन दोस्तों ये कहाँ चलता, इट्स मी अक्सर आप यूज करते हैं, तो यहां पर दोनों सही माना जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ उसके बाद और क्लाउज लगाते हैं, चाहे हु दैट कुछ भी, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको सब्जेक्टिव केस ही लेना है। क्लियर, ऑब्जेक्टिव केस नहीं लेंगे, इतना तक में चल सकता है, परमिसेबल है, लेकिन प्रेफर आपको सब्जेक्टिव केस ही रखना है, वही सही है। चूंकि ये स्टेटिव वर्ब है, वो स्टेटिव वर्ब अपने बाद सब्जेक्टिव केस लेता है, ठीक है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब अगर इसको पूरी तरह से समझ गए तो तो जरूर कमेंट में बताएं दोस्तों, या कोई कंफ्यूजन है तो भी बताएं, अदरवाइज हम लोग जो मेन इसका स्ट्रक्चर है उस पर जाएंगे, इतना में सब कुछ। और इसके साथ ऐसा नहीं कि हम लोग वी कर रहे हैं तो इट आर लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, इट के साथ इजी रहेगा ये। अब इतना बातें हो गई दोस्तों, अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब आइए जो मेन स्ट्रक्चर है, पहले तो हिंदी हम लोगों ने देख लिया कि मैंने ही तो यह किताब लिखी है, सब कुछ बता दिए सबके बारे में। अब स्ट्रक्चर सिर्फ आपको बताते हैं, इतना आप समझ गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर नाउन आता है, चाहे सिंगुलर आए चाहे प्लुरल आए, सब हमारा वर्ब इजी रहेगा। प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट की बात सब में किए हैं, ठीक है। नाउन के केस में, प्रोनाउन के केस में सभी हमारा सब्जेक्टिव केस ही रहेगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो। उसके बाद जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन बोला जाता है इसको दोस्तों, जो कि इसके अकॉर्डिंग ही चलता है। तो अगर हमारा यहां पर पर्सन है तो उसके लिए हु लगाएंगे। और हु क्यों आ रहा है, क्योंकि सब्जेक्टिव केस यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट के लिए हु आएगा। अदरवाइज अगर ऑब्जेक्ट के लिए लगाते तो हुम आ जाता, वो अलग बात है। तो यहां पर सब्जेक्टिव केस आएगा और प्रोनाउन के लिए, और यहां पर हु आएगा। अगर ये हमारा थिंग हो जाता है या पर्सन को छोड़ के कुछ भी हो जाता है तो ये दैट यूज होगा। क्लियर, उसके बाद हमारा ये हमारा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होगा, ठीक है। अब आप क्लियर, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस कहने का मतलब जो कंडीशन या सिचुएशन, जो स्टेटमेंट है वो होगा। तो उससे क्या पता चलेगा कि जोरदार तरीके से कहा जा रहा है कि ये एक्शन को इसी ने किया। क्लियर, अगर इतना क्लियर हो गया तो अब आसानी से बना सकते हैं। मैंने ही तो यह किताब लिखी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। उस पर ज्यादा नहीं जा रहा है, आप टेंस जरूर पढ़ लें दोस्तों। तो इट इज आई, मैं ही हूं, ये समझ गए। और ये पर्सन है तो हु, आई के साथ हैव, इट इज, यहां पे इट इज दिए, इट इज आई हु हैव रिटेन दिस बुक। क्लियर, अब ये टेंस की बात है, इट्स यू, ठीक है, इजी रहेगा दोस्तों। इट्स यू, हु यू के साथ हैव, चाहे वो सिंगुलर में हो चाहे प्लुरल में हो। हैव एब्यूज्ड हिम, तुमने ही तो उसे गाली दी है, या तुम लोगों ने, या आप लोगों ने, या आप एक रहे दो रहे, सबके लिए हैव ही आएगा दोस्तों। राम ने ही तो यह कुर्सी तोड़ी है, राम ही है वो लड़का जिसने कुर्सी तोड़ी है। इट्स राम हु हैज, इसके लिए हैज, हु हैज ब्रोकन दिस चेयर, सभी परफेक्ट टेंस में था, ठीक है दोस्तों। अब जो कि हमारा थिंग या कहिए अदर देन पर्सन है, तो शिक्षा ही तो हमें अच्छा बनाती है। तो इट्स एजुकेशन या एजुकेशन दैट, क्या आएगा निर्जीव के लिए या थिंग के लिए, दैट मेक्स, ये क्या है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसके लिए एक की बात कर रहा है, तो ये भी 5, तो क्या होगा, इट्स एजुकेशन दैट मेक्स अस, हम लोगों को,
हमें या हम लोगों को जो भी है अच्छा बनाती है, गुड। तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छे कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन किया, डिस्कस किया और आपके लिए और आसान बना दिया। तो आप इसे और बेहतर तरीके से या तो एक दो बार वीडियो देखें, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें, या इस बुक को आप अपने से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।